गोस्वामी जी की चहुं दिशा में कीर्ति फैलने लगी। अकबर उस जमाने में राजा था। अकबर के पास जब गोस्वामी जी की महिमा गई तो अकबर ने सैनिकों से बुलाया, लाओ हमारे सभा में इसको, ये बाबा बड़ा चमत्कारी है। और क्षमा करना, साधु चमत्कारी नहीं होते, साधु का जीवन ही चमत्कारमय होता है। साधु कोई चमत्कार नहीं करते, साधु के भजन के प्रभाव से चमत्कार हो जाता है। चमत्कार करने वाला साधु कोई जादूगर नहीं है कि तुम मंच लगाओ वो डमरू बजाए और तुमको जादू दिखाए। चमत्कार तो हो जाता, नाम के प्रताप से चमत्कार हो जाता, प्रभु के स्मरण से। कई लोग हमारे पास आते, पत्रकार बंधु आते, गुरुजी आपके धाम पे बड़ा चमत्कार होता। तब उनको निवेदन करते, श्रीमान हम कोई चमत्कारी आदमी नहीं है, हम कोई ईश्वर नहीं है, हम कोई संत नहीं है, ये गुरु का प्रसाद है कि लोग श्रद्धा लेकर आते हैं और चमत्कार हो जाता। ये हमारा प्रताप नहीं, ये नाम का प्रताप है। आप लोगों को बताते हुए हमें गौरव महसूस हो रहा कि जब भी हम पर्चा बनाते लोगों को लगता कि मन की बात बता देते। और क्षमा करना, मन की बात बता देना कोई बड़ी बात नहीं है हनुमान जी के लिए। और माफ करना, मन की बात जानने से तुम्हारा कल्याण भी नहीं होना है। हम पर्चा बना भी दें और तुम सोचो कि तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार हो जाए, ये व्यर्थ की और पागलपन की बातें हैं। पर्चा से चमत्कार नहीं होनी है, पर्चा बालाजी की चर्चा से चमत्कार होना, याद रखना। लेकिन आज का जमाना बड़ा उल्टा। हम तो कई बार बड़ा हंसते हैं, अपने अकेले में बैठते हैं बड़ा हंसते हैं, दुनिया कितनी बुद्धू है। अरे जिन पिताजी का नाम हम तुम्हारा बता देते वो तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे बाप का नाम क्या है। हम तुम्हारे मन की बात बता देते, ये तो तुम्हें पता है कि तुम किस लिए आए हो। इसलिए हमारी एक कोशिश रहती है सदा, हम जब भी अपने पास, हमारे पास जो भी गुरु चूरन चटनी है, बालाजी की जो कृपा है, हम एक ही प्रार्थना करते हैं, हे बालाजी हम किसी का नाम बता पाए, किसी की समस्या बता पाए या ना बता पाए, लेकिन वो जो समस्या लेकर आए उसका समाधान हो जाए, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं। और मेरे पागलों, ये शायद कोई गुरु तुमसे बोल पाए, हमें तो होश नहीं है, लेकिन ये व्यासपीठ तुमसे बोल रही है, चमत्कार के चक्कर में पड़ना भी मत। पड़ना तो बालाजी के चक्कर में पड़ना। चमत्कार हनुमान जी का होता है, इंसान का कदापि नहीं। हां, पीठ अगर कुछ बोल देगी, सिद्धियां शक्तियां होती हैं, अगर वो बोल देगी तो वो हो जाएगा। हमारा निज मत है, किसी पर थोपते नहीं, किसी को बुरा लगे तो क्षमा करना। ये दरबार लगाना हमारा सिद्धांत अंधविश्वास नहीं है, अपितु दरबार हमारी डमरू है, पर्चा तो एक बहाना है, तुम्हें हनुमान जी का बनाना है। अब तुम चाहे चमत्कार देखकर हनुमान जी के बनो, तुम अपने बाप का नाम जानकर हनुमान जी के बनो, तुमने कितने करिया कांड किए उन कांडों का ब्यौरा जानकर हनुमान जी के बनो, या कथा सुनकर हनुमान जी के बनो, हम छोड़ेंगे नहीं पीछा तुम्हारा, तुम्हें बनाकर छोड़ेंगे। चाहे तुम जैसे बनो, हम तुम्हें राम का बनाकर छोड़ेंगे। और हमें लगता शायद बालाजी ने हमें ये कृपा इसीलिए की। माफ करना, हमारे पास तुम इस चक्कर में भी बताना कि हम पर्चा बना देंगे, तुम्हारे मन की बात बता देंगे। पहले तो हम बहुत बुद्धू भी रहते, कई बार हमारे पास पत्रकार आते थे, वो कहते थे हम नहीं मानते, तो कई बार हम तुरंत गुस्सा आ जाती, ये हमको मानता नहीं, सिद्धियों को नहीं मानता, तुरंत पर्चा, उसके बाप का नाम, ये तेरा नाम, ये तू इसलिए आया, और बना के ठोक भी देते थे। वो मुस्कुराकर चला जाता था। हमें बाद में होश आया कि ये तो बुद्धू हमको बुद्धू बना गया। ऐसा कहकर आया कि हम भगवान को नहीं मानते, और इस चक्कर में बिना टोकन के पर्चा बनवा गया और बैठे रहे, तुरंत मिलकर चला गया। और घर में जाके घरवाली से बोला, देखा हमने सिर्फ इतना वर्गा था, हम नहीं मानते, गुरुजी ने 6 पर्चा ठोक दिए। फिर हमें होश आया कि ये हमको बुद्धू बना के चला गया। तब उस दिन से हमने फिर प्रण किया, किसी को मानना या ना मानना उसका ध्येय है।
हम अपना काम करना नहीं छोड़ेंगे, अपनी सेवा करना है। इसलिए मेरे पागलों, एक बात सिद्धांत में तुम याद रखना, और ये हमारे पास तुम इसलिए भी मत आना कि कोई कृपा हो जाएगी। तुम्हें अगर होश हो और सदा के लिए हनुमान जी का बनना हो तो आना, और याद रखना जोश में नहीं, होश में आना। जोश में भी मत आना, जोश में आओगे होश खो बैठोगे। होश में आना, और इसीलिए आना होश में, क्योंकि हमारी गली में, बागेश्वर की गली में, हनुमान जी की गली में सिर्फ आने का द्वार है, जाने का कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए तुम होश में आना। तो साधु कोई चमत्कार नहीं करता, साधु का तो जिंदगी ही चमत्कारमय होती। गोस्वामी जी कहते हैं, अकबर ने बुलाया, इधर आओ, हमने सुना तुम मुर्दा को जिंदा कर देते हो, बड़े जादूगर हो, चमत्कार करके बताओ, कोई चमत्कार दिखाओ। गोस्वामी जी कहते, श्रीमान हमारे पास ऐसा कुछ नहीं, राम नाम के अलावा। झूठे बहाने बंद करो। अकबर कहता, मैं तुम्हें बंदी गृह में डाल दूंगा। गोस्वामी जी कहते, डालना है तो डालो। और गोस्वामी जी को बंदी गृह में अकबर ने डाल भी दिया। फिर चमत्कार हुआ। बंदी गृह में हनुमान जी का ध्यान किया गोस्वामी जी ने, और 40 चौपाइयों में हनुमान चालीसा की रचना की। जेल खाने में, कारागृह में हनुमान चालीसा की रचना गोस्वामी जी ने की। और जहां हनुमान चालीसा की पूर्ति हुई, और जहां गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा की लाइन अंतिम लिखी, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जहां हनुमान जी के लिए प्रार्थना की, तभी उसी वक्त पूरे राज्य में बंदरों का आतंक हो गया। अकबर नतमस्तक हुआ, गोस्वामी जी को जेल से रिहा कर दिया, और अकबर भी मान गया कि संतों में और सनातन में क्या चमत्कार होता है। ये नाम की महिमा। किसकी महिमा है भैया? बोलो ना, नाम की महिमा है।